बीते दिन 4 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आए, जिसमें देखा गया कि बीजेपी ने हैट्रिक मार ली। ये चुनावी नतीजे बहुत हैरान करने वाले भी थे। जहां कांग्रेस की उम्मीद थी वहां भी बीजेपी जीती, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। जिन सीटों के रिजल्ट क्लियर हो चुके हैं उनमें राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा में रही कामारेड्डी सीट भी शामिल है, जहां कांग्रेस और बीआरएस की टक्कर के बीच सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। यहां तेलंगाना के दोनों दिग्गज नेताओं यानी केसीआर और ए रेवंत रेड्डी की हार हुई, जबकि जीत यहां बीजेपी के दिग्गज नेता कट्टीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी की हुई। बीजेपी उम्मीदवार कट्टीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी यहां से जीते। कट्टीपल्ली ने राज्य के दोनों बड़े नेताओं को मात देकर कामारेड्डी की सीट अपने नाम कर ली। दरअसल जब चुनाव नतीजे आ रहे थे तो सब हैरान थे कि आखिर बाजी पलट कैसे गई। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का श्रेय प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को दिया गया। उन्हें संभावित सीएम की रेस में सबसे पहले गिना जा रहा है। देखा जाए तो कांग्रेस उन्हें ही मान रही है। तो वहीं रेवंत इस बार 2 सीटों से चुनाव मैदान में थे। उन्होंने कामारेड्डी और कोंडगल से चुनाव लड़ा। तेलंगाना में बीजेपी ने भी 8 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें सबसे ज्यादा हॉट सीट कामारेड्डी शामिल है, क्योंकि इस सीट पर दोनों दिग्गजों की हार हुई। दरअसल ये वो सीट है जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार यानी जो सीएम उम्मीदवार हैं वो भी इस सीट पर थे, और वहीं राज्य के सीएम केसीआर वो भी इस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। सीएम केसीआर भी 2 सीट यानी गजवेल और कामारेड्डी से मैदान में उतरे थे। दोनों को कामारेड्डी से हार मिली। हालांकि रेवंत कोंडगल और केसीआर गजवेल से चुनाव जीत गए। केसीआर अभी भी गजवेल से ही विधायक थे। कामारेड्डी से कट्टीपल्ली ने इन दोनों ही उम्मीदवारों को हरा दिया। केसीआर दूसरे नंबर पर आए और रेवंत रेड्डी तीसरे नंबर पर आए, जबकि बीजेपी के नेता कट्टीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी पहले नंबर पर रहे। अब तेलंगाना में मौजूद और भावी उम्मीदवार दोनों को हराने वाले बीजेपी नेता कौन हैं, जरा ये भी आपको बता दें। बीजेपी के बाहुबली नेता साबित हुए वेंकट रमन रेड्डी 53 साल के हैं और पेशे से एक बिजनेसमैन हैं। उन्होंने केवल 12वीं तक ही पढ़ाई की है। इससे पहले वह बीजेपी कामारेड्डी विधानसभा के इंचार्ज और निजामाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना के मौजूद सीएम और सत्ता में वापसी कर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को हराकर सबको चौंका दिया। तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता कट्टीपल्ली की जीत को अहम बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कट्टीपल्ली को इस बात की मुबारकबाद भी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इस महान व्यक्ति की उपेक्षा ना करें। बीजेपी के कट्टीपल्ली वेंकट ने कामारेड्डी विधानसभा सीट से तेलंगाना के मौजूद सीएम केसीआर और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार रेवंत रेड्डी दोनों को हराया है। ये एक बड़ी जीत है जिसकी चर्चा नहीं हो रही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।